प्यार भरा सायरा। मैं साई जर्नी ऐसा हुआ कि मूल रूप से मैं आंध्र प्रदेश का एक गांव का रहने वाला और 1974 मैं दिल्ली में जॉब के वास्ते जो है दिल्ली आया था। उसके बाद फर्स्ट आई यूज्ड टू वर्क इन डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करता था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब करके मैं को फॉर आई गॉट ए बेटर अपॉर्चुनिटी, आई स्विच ओवर टू private industry. In 1989, I was in Kashmir, Srinagar, and 89 you all know that उस समय बहुत ही वहाँ का टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह बहुत ही हाई पीक में थे। When we joined and we was working in a factory at a senior level, वहाँ मामूली चल रही थी, बट उसके चलते चलते परिस्थितियां बहुत ही बिगड़ने लगी। तो पता नहीं कब कर्फ्यू होगा, कब फैक्ट्री बंद होगी, कब मार्केट्स बंद होंगे, ऐसा इस सिचुएशन पहुंच गया। स्कूल्स बंद, मार्केट्स बंद, सब कुछ बंद। हम बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, फैक्ट्री चलेगा नहीं चलेगा, हमारा लाइफ क्या होगा, हमारा कैरियर क्या होगा। इट्स ए गोइंग का ग्रुप कंपनी इट वाज। एक दिन क्या हुआ, जस्ट कर्फ्यू थोड़ा सा डील मिला तो वाइफ, बच्चे मेरे उस समय छोटे थे। आई थिंक माय डॉटर वाज स्टडीइंग सम फोर्थ क्लास और सो, माय सन वाज सम सेकंड क्लास, दैट वाज। तो उनको लेके वो मार्केट गए कि थोड़ा सा सामान लेके आए। उन दिनों में हमारे को अगर एक दूध की पैकेट भी मिलते तो हम बड़े खुश होते थे, हाँ आज चाय पी सकते हैं। मतलब वो दिन हम देखे हैं। तो ऐसे ही हम वहाँ पे जितने भी थे, हम सबको वहाँ के लोग इंडियंस कहते थे, सो कॉल्ड इंडियंस श्रीनगर में। तो वहाँ पे आसपास के जितने भी थे हम जो इंडियंस, उनकी भाषा में, तो हम जितने भी दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, मथुरा वाले जो भी थे, तो हम सब मिलके जो है, अगर एक घर में अगर कोई है तो हम मिल मिल के हमारा कॉमन किचन चलती थी। जिसके घर में जो भी होगा वैसा ही चल के एक ही जगह पे खाना बना के हम खाते थे, ऐसा उन दिनों में। तो सामान लेने मिसेस लेके गई थी, तो जब घर गई, मार्केट गई, फिर घर आए तक उनको शी हैज टू फेस सम 5 बॉम्ब ब्लास्ट। पता नहीं हमारे को आज राव को एक्सपीरियंस बतानी थी, इसलिए राव का फैमिली भी, राव भी आपके सामने जिंदा रखा स्वामी ने। तो आने के बाद वाइफ बोली कि भाई छोड़ो ये नौकरी हो करी, चलते हमारा गांव, कोई बात नहीं, हमारे को जान है तो जान है, चलो बोल के। बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही डरी हुई थी वो, तो बच्चों को लेके। तो हमने, ठीक है, हमने बोला ठीक है शेषु, जस्ट लेट अस, अभी एकदम तो हो नहीं पाएगा करके उनको कंसोल करके हमने देखा। तो फाइनली हमारा मैनेजमेंट भी यही देखा कि फैक्ट्री तो चलेगा नहीं, उन सबको जो है फैक्ट्री, सबको, सारे वर्कर्स को लेके जो है वो बोले कि दिल्ली तक जो है बाय एयर कैसा तो भी इनको दिल्ली तक सेफली छोड़ दे, सो दैट मैनेजमेंट कहीं बदनाम ना हो सबको। तो उस दिन मॉर्निंग, श्रीनगर की ठंड आपको पता है, फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है एयरक्राफ्ट में बैठे, फिर अगेन तब तक जो बारिश हो रहा था वो बारिश जो है स्नोफॉल में तब्दील हो गया। फिर हमारे को पता है कि भी वो एयरक्राफ्ट कैन नॉट टेक ऑफ। सो अगेन हम सबको फिर सिटी ले आया गया। नेक्स्ट डे फिर अगेन मॉर्निंग जब हम बस में बैठ के फिर जब आ रहे थे, तो वहां के लोगों का हमारे पे बहुत बड़ा प्यार ज्यादा ही हो गया था। तो हमारे बस पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। तो दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। हमारे सामान जो भी ऊपर था, सामान बस के ऊपर, वो भी लुट गया। ऐसा तो फिर अगेन आया, तो वहां पे फिर आ गया था। तो कल की जो पड़ा हुआ स्नो को जो है हमारे, मतलब जस्ट फॉर एक्सपीरियंस टू शेयर द थिंग हाउ सिचुएशंस विल कम एंड हाउ द सिचुएशंस वी हैव टू फेस, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ये बात। तो हम तो नेचुरली सारे ही थे, हम फैक्ट्री वर्कर्स थे, अराउंड 50-60 people, and along with us our vice president is also there. At that time his salary was 3 lakhs rupees per month. I am talking of 1989. We all took, वहां के जो है वो जो भी लेते हैं गेती वगैरह लेके, एक एयरपोर्ट जो है जितना भी उनको टेक ऑफ लेने का पायलट लेके हमारे साथ जो है वो सारा हमारे को पूरा क्लीन करना पड़ा। करके उसको पूरा एयरपोर्ट जो है उनको दिया, भाई पायलट को बोला प्लीज टेक ऑफ। तो हम ऐसा करके फिर दिल्ली आए हैं। तो नेचुरली हमारे को पता नहीं फिर नौकरी क्या होगा एंड ऑल। कल तक तो हम जो भी थे, जो भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे, मैनेजर थे, सीनियर थे, जो भी थे, बट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी आर जॉबलेस। तो हमारी मनस्थिति आप समझ सकते हैं। तो इधर आए तो थे, दिल्ली आ गए। लकीली विद स्वामीज ग्रेस आई हैव माय ओन फ्लैट, जहाँ पे मैं रहता हूँ।
तो फ्लैट घर पे तो आ गए हैं, तो नौकरी छूटना है क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये सब स्वामी की लीला थी। जैसा कि मैंने बताया, आई एम फ्रॉम आंध्रा, जबकि पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम आंध्र प्रदेश में है। स्वामी के बारे में मैं बचपन में सुना था, बट सम वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वामी मेरे को आज्ञा तब तक मेरे को आज्ञा नहीं दी, इसलिए शायद मैं ऑर्गेनाइजेशन तब ज्वाइन नहीं किया। तो आते ही बच्चों को जो है आंध्रा भेज दिया। मैं बोला यहाँ पे नौकरी ढूंढ लेंगे तब जाके अब फिर आ जाएगी। जब आके जब तो मिसेस जब यहाँ पे मेरे को फिर से नौकरी मिल गई तो ज्वाइन किया। जब वो आना था तब ये हमारा कोई कम्युनिकेशन आप जितना फ्रीली मोबाइल्स वगैरह है उस समय नहीं थे। वो एक और ड्रॉबैक थी। तो फिर लेटर लिखा तो आ रही है। आते वक्त उनको ट्रेन में नागपुर में एक बंदा मिलता है एंड वो शिरडी साई का फोटो देख के हम बोलते आज से तुम साई को मानो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। तो उसके बाद वो देखा होता तो उससे एक्चुअली हमारा मन स्थिति ये था कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्या वो हम नौकरी कैसा नया नौकरी कैसा होगा, सब बड़े मतलब आप बड़ा मन जो है बड़ा विचलित थी। तो इस स्थिति में वो थी। तो लेके आके बोले कि देखो ये शिरडी बाबा का फोटो दिया। तो मेरे को एक थॉट आया, मैं बोला शेषु एंड वो बचपन से गाती थी, उसको थोड़ा सा गाने का थोड़ा अभ्यास बचपन से ही थी। तो आया शेषु आज अभी जो है शिरडी साई का अवतार जो है सच्चे साई अवतार है। तो पुट्टपर्ती दैट प्रशांति निलयम आंध्र प्रदेश में ही है। स्वामी तेलुगु बोलते हैं एंड इट्स मे बी स्वामी सो ओके। अभी तक जो आप गाए थे गाए, पर आज से आप साई भजन गाए। एंड मी फ्रॉम द दिस थिंग आई जॉइंड द सेवा दल एंड यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दिल्ली में कौन यहाँ पे साई ऑर्गेनाइजेशन का कौन है ढूंढने लगे। एंड और जहाँ पे हम रहते हैं दिस इज कॉल्ड आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज, ईस्ट दिल्ली कहते हैं। अभी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाती, उस समय जोन 9 कहलाती। तो ढूंढा होता तो हमारे घर के पास ही पता चला कि एक सुबाल सिंह, रियली ही इज माय मेंटर। एंड ऐसा सेवादल ऐसा सेवादल उस समय उनकी एज 70 ईयर्स, बट 70 नहीं, उनके मेरे ख्याल से 71 भी कहते तो उल्टा करे तो 17 साल के जो लड़के का जो जोश होती है उतना जोश से वो काम करते हम सब बोले। बस ही इज माय मेंटर। उनके हाथ पकड़ के हम साई ऑर्गेनाइजेशन पे आया एंड एक एक का हमारे को यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो वो प्यार मिला हमारे को, जिंदगी फिर से जो है फिर हरा भरा लगने लगा। वो प्यार शायद हमारे को स्वामी ने इन सबके थ्रू दिए हैं कि ताकि ये बंदे को प्यार की जरूरत है। साई फैमिली मेरे को जो है मैं इतना ऐसा महसूस करने लगा कि जो भी चीज मेरे को मतलब इतना आत्मविश्वास बढ़ गया हमारा फुल फैमिली की। एंड ऑलरेडी ठीक है जॉब तो मिल गया एंड अगेन बोथ माय चिल्ड्रन लॉस्ट देयर एजुकेशन वन ईयर। अगेन यहाँ पे एजुकेशन फिर से उन्हीं उन्हीं क्लासों से शुरू हुआ एंड अगेन स्क्रैच लेवल बिकॉज मेरा सामान सारे सब कुछ इंक्लूडिंग बेड्स एंड एवरीथिंग, बेडशीट भी हमारे पास नहीं थे। अगेन जिंदगी जो है फिर स्क्रैच लेवल से हमने शुरू किया एंड वन बाय वन बट ऑल दिस क्रेडिट जो भी आज मैं हूँ तो एवरीथिंग इज क्रेडिट ऑफ साई, दैट इज साई फैमिली के थ्रू जो है बाबा ने वो लव में हमारा फैमिली को पूरा दिए। सो आई अगेन एंड अगेन जो भी मेरे पास हमारे नया आते हैं हमारा फैमिली से जुड़ते हैं साई फैमिली से, सबको मैं यही एक्सपीरियंस बोलता हूँ, यस यू आर सो लकी कि आपको साई फैमिली मिला है एंड दिस फैमिली इज नॉट ए स्मॉल फैमिली, इट इज यूनिवर्सल फैमिली। मैं ये कहता हूँ। आज भी मैं उस समय 1989 दिस इज 2021। तो स्वामी हर कदम में जब जॉब दिए थे तो एज आई टोल्ड इट एज ए सीनियर पोजीशन, बट वो पोजीशन वगैरह हम भूल गए। जस्ट सिंपली एज ए मैनेजर वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टर्न ग्रुप उस समय मैं ज्वाइन किया। बट वहां पे भी स्वामी मेरे को इतना अच्छा रिकॉग्निशन देते गए दिन ब दिन वहां पे भी मेरे को बढ़ोतरी हो रही है। एवरीथिंग दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्वामी इट हैपेंड। बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि स्वामी मेरे को ऐसा छोड़ा कि यस ही नीड्स दैट लव। तो उस लव से जो है हम बढ़ते गए। तो वहां पे ही नहीं छोड़े। तो स्वामी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो ऐसा करते करते हमारे बच्चों का एजुकेशन क्या, हमारे बच्चों के अभी नो माय डॉटर एंड सन बोथ आर एजुकेटेड एंड दे बोथ आर वेल सेटल्ड।
एंड उसके बाद एक भाई स्वामी का जो हमारे सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी है हमारा लेवल्स में एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। ऑल रिमेम्बर स्वामी 2000 में यहाँ पे आए थे। नो नहीं, बिफोर दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस वन मोर, एक मेरे को प्रॉब्लम जो हुआ था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल 1994 में प्रशांति निलयम सेवा में गया था एज ए सेवा दल। वहाँ पे सेवा करके हमारे को बहुत अच्छा लगा, फुल फैमिली हम गए थे एंड एवरीबडी और वी आर ऑल सो सेटिस्फाइड, इतना हमारे को इन ऑल वेज वहाँ का प्रशांति निलयम की जो वातावरण इतना अच्छा लगा कि इन ऑल वेज तरह आप चाहे स्पिरिचुअली कहे, वहाँ का लव कहे, जो भी कहे, बहुत सेटिस्फाई होके हम आए। अगेन 95 आई बुक माई टिकट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। स्वामी का क्या लास्ट मिनट में मेरे को लीव कैंसिल हो गया था, फैमिली गई एंड अगेन मेरे को बड़ा वो लगा, स्वामी क्या कर दिया, क्योंकि मेरा लव इतना था, इतना एंथुसियास्टिक था कि भाई स्वामी वहाँ प्रशांति निलयम जाएंगे। उन दिनों में मेरे को 15 दिन का सेवा का मौका मिलता था। 15 दिन पता नहीं, बस यूं ही ऐसे ही पता था, दिन पता नहीं चलता था, रात नहीं पता चलता, कौन सा डेट है, कौन सा क्या है, कुछ भी नहीं पता चलता था। इतना अच्छा हम एंजॉय करते थे। तो 95 मेरा वो कैंसिल हुआ, तो लास्ट में मेरे को बहुत निराशा हुई। मैं स्वामी से तो एकदम लड़ने लगा, स्वामी व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंड। तो जब किसी ने मेरे को बोला कि आप साई सच्चरित्र पढ़िए, आप स्वामी जो है आपको आपका इच्छा पूरा करे। सच्चरित्र में शुरू किया था, तो जाने का भी मतलब अभी अराउंड 1 वीक कुछ टाइम था हमारे को, अगस्त महीने का उस समय। तो जैसा ही शुरू किया, तो उसमें बीच में मेरे को एक वाक्य जो है पढ़ने में मेरे को अच्छा, मतलब एक एक संदेश जैसा उसमें लिखा हुआ था कि अगर भगवान को पाना होता तो जो भी आपकी बहुत ही अच्छा लगता है उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला क्या अच्छा लगता, बोले तो क्या भाई, नेचुरली मानव संबंधों में आता तो भाई अगेन यू लव योर चिल्ड्रन, यू लव योर वाइफ, वो तो नहीं छोड़ने वाला नहीं है। तो देन अगेन आई थॉट ओके, आई लाइक स्वीट्स, मेरे को स्वीट्स बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा ठीक है, ऐसा करते हैं कि जब तक स्वामी का दर्शन नहीं होगा मैं स्वीट छोड़ दूंगा। इवन आई स्टॉप मैं चीनी इन माई चाय, तो बंद कर दिया था। तो बट एनीवे पता नहीं स्वामी का क्या था कि वो सेवा में तो मैं जा नहीं पाया था, वाइफ गई। एंड उस समय चंद्रशेखर, मेरे को मामा मामा कहता है, वो मेरा घर पे बड़ा क्लोज, मेरे को ब्लड रिलेशन नहीं है बट रियली आई एम हिज मामा। ओके, तो वो भी सेवा में गया था। जैसे ही उनको रिसीव करने 15 दिन बाद में स्टेशन पे, तो वहां पे स्टेशन पे उसके बाद आते ही ट्रेन से उतरते ही वो शेखर बोले, मामा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वी आर ऑल हैव टू टेक स्पास्टिक चिल्ड्रन टू परथी स्वामी के दर्शन के लिए। मैंने बोला ठीक है, घर तो चलो पहले। तो जाके देखा एंड उसके बाद घर आए, तो विद इन आई थिंक मे बी इट वाज अगेन बिफोर अक्टूबर आल्सो, अराउंड विद इन 15 days आल्सो वी मेड ए प्लान। अराउंड इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली, अराउंड 30 स्पास्टिक बच्चों को हम यहाँ से स्पास्टिक सोसाइटी से उनसे परमिशन लेके उनका इतना मतलब हमारे अरेंजमेंट्स ऐसा हुआ कि रेलवे मिनिस्ट्री पे गए तो हमारे को स्पेशल टिकट्स मिला, एवरीथिंग इट इज सो स्मूथली गॉन, इट इज ऑल स्वामीज अरेंजमेंट। एंड हम सब बच्चों को लेके गया था। एंड सेवा दल आर ओनली मी एंड शेखर, हम दो ही थे। एंड कुछ उसमें से जो बच्चे आए थे उनके पेरेंट्स भी थे, सारे बहुत सारे लोग नया थे। हम सब उनको लेके जो है 95 में जब प्रशांति निलयम पहुंचे, पहुंचते पहुंचते और भी बहुत सारे मेरेकल्स हुए। तो ये एक मेरेकल आपको और मैं शेयर करना चाहता हूँ। उस समय हम धर्मवरम उतर के प्रशांति निलयम जाना पड़ता था। धर्मवरम से पहले गूटी एक स्टेशन आता है। गूटी में मेरे को अपने आप मेरे मन में एक आफ्टर वो दिमाग जो होता है ना, जितना भी सुने तो एक मानव वो ह्यूमन माइंड, मेरे को एक डाउट आया, अरे भाई इधर हाँ आई रिमेम्बर 40 चिल्ड्रन हैं, इन सबकी जो है व्हील चेयर से इतना सब कुछ उतारने में हमारे को शायद धर्मवरम में टाइम जो है काफी नहीं होगा। जाके मैं अपने आप गार्ड को जाकर रिक्वेस्ट किया, प्लीज ऐसा ऐसा हम आ रहे हैं दिल्ली से, हमारे साथ इतने इतने बच्चे हैं, हमारे पास मैन पावर हम दो ही हैं, और हमारे को तो वहाँ पे थोड़ी देर आप और ज्यादा रुकने का टाइम मिल सकता है क्या? वो बोले भाई नहीं, रूल्स तो परमिट नहीं करते हैं। ओके लेट अस सी, आप चलिए।
तो धर्मवरम हम आए, सारा सामान उतारा, सब कुछ उतारा, फिर भी ट्रेन रुकी हुई थी। तो मैं सोचा कहीं गार्ड हमारा रिक्वेस्ट सुन के शायद वहाँ पे वो सीटी नहीं बजा रहा। फिर भागा-भागा मैं गार्ड के पास गया, सर थैंक यू, आप गाड़ी ले जाइए, हमारा सामान सारा उतर गया, मैं वहाँ पे ड्यूटी में आपको रिक्वेस्ट करना है, तो वो देख रहा था। तो बोला भई प्लीज़ सी आई थिंक आई हैव अनदर 30-40 सेकंड्स, आप और सामान वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे बिफोर टाइम आया है। दिस इज़ स्वामी का मिरेकल नहीं होता तो क्या हो सकता है। तो अगेन वहाँ से भी हमारे को छोटे-छोटे डिफिकल्टीज़ आए थे, बट नो, वो स्वामी को मंज़ूर नहीं थे, तो हम प्रशांति निलयम आया। एंड यहाँ पे हमारे को स्पास्टिक सोसाइटी वालों ने बहुत ही बोले कि हर बच्चे के बारे में क्या-क्या केयर लेना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली हमारे को बच्चों को आप कैसा हैंडल करना, क्या करना, हमारे को सब कुछ जो है, हमारे को बता के बहुत ही स्ट्रिक्टली हमारे को परमिशन मिलती है स्पास्टिक बच्चों को वहाँ से ले जाने के लिए। तो वहाँ जाके होता था, हमारे को पता चला कि स्पास्टिक बच्चों के लिए वहाँ पे नेचुरली बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसा था भी जो व्हील चेयर के साथ थे। तो अकोमोडेशन में हम जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई ऐसे-ऐसे बच्चे हैं। तो जबकि वहाँ पे इतना रश कि उन दिनों में कुछ पर्व भी था इफ आई रिमेंबर प्रॉपरली। फिर भी हमारे को वहाँ पे उन्नी कृष्णन इज़ रियली अ, वो हमारे को इतना दिया कि भई सब के सब हमारे को दैट इज़ स्वामीज़ ग्रेस अगेन। तो हमारे को सब बच्चों को जो है बिल्कुल हमारे को मंदिर के पास एंड सबको जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे ही मिले हैं। एंड हम सब जाके वहाँ पे अ, बच्चों को लेके वहाँ पे दर्शन करा। स्वामी स्वामी इतना हमारे ऊपर प्यार दिखाए हैं कि बैठे-बैठे हमारा जो है बोलते हैं ना कि आशा जब स्वामी से हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एक वहाँ पे हमारा चौधरी साहब हुआ करते थे, दिल्ली के ही थे, वो वहाँ पे एज़ अ परमानेंट रेज़िडेंट वहाँ चले गए। उस समय रमन राव वहाँ स्टेट प्रेज़िडेंट होते थे, वहाँ जाके उनको बोला, "भई यार ये बच्चों को लेके आए दिल्ली से, देखो पास से बच्चे इतना आए, इन सबको पद्मश्री दिलवाओ स्वामी साहब को।" तो वो बोले, "चौधरी साहब कैसा क्या हो सकता है? स्वामी से कोई ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो ऐसा करो आप।" उन्होंने आइडिया दिया, इन्हीं में से कोई डिवोटी को जो है आप अ, स्वामी को प्रार्थना करें, वही जब स्वामी दर्शन करते हमारे को स्पेशल एन्क्लोजर्स मिले थे, जहाँ से आप स्टूडेंट सेंटर करते हैं ना उधर, जेंट्स के साइड में उधर और ऐसा ही लड़कियों को और लेडीज़ के से लेडीज़ साइड में भी हमारे को स्पेशल एन्क्लोजर्स मिला था, स्पेशल जगह पे हमारे को बिठाया गया था। तो सब मिलके यही बोला, वो चौधरी साहब जो है उनको ज़्यादा एक्साइट हो गए थे कि भई इतने बच्चों को ये लोग लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा मिशन है। तो वो चुप नहीं बैठा, फिर पता नहीं किस-किस से पूछा, किसने उनको बोला आके मेरे को आगे बिठा के बोले राव जब स्वामी आएँगे ना तेलुगु में आप खड़ा होके जो है स्वामी से प्रार्थना करो कि ऐसा-ऐसा हम बच्चे लेके आए हैं स्वामी पाद नमस्कार के। तो स्वामी के साथ बोलना मेरे को तो उस समय स्वामी के साथ भास्कर एक एमबीए का जो प्रोफ़ेसर होते थे वो स्वामी के साथ चलते थे। जब स्वामी आए थे तो मेरे तो बस पूरा हाथ-पैर फूलने लगा और काँपने लगा बस जाके उसके जैसा कि टेप रिकॉर्डर ऑन करते वैसे ही तेलुगु में मैंने स्वामी ऐसे-ऐसे बच्चों को लेके आया, उन सबको पाद नमस्कार के भाग्य आप प्रदान करें। तो स्वामी ने बस आँखों से ही ऐसा ही जस्ट करके देख तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन शायद 4th डे वी आर सपोज्ड टू लीव बैक। 4th डे भी नहीं हुआ, तो फिर हम सोचे कि नहीं पाद नमस्कार तो शायद स्वामी का हमारे को जो है प्यार इतना ही है, बस दर्शन हो रहा। स्वामी बिल्कुल आके बच्चों के पास खड़े होते थे, बच्चे कुछ हमारे पास पौष्टिक बच्चों में से कुछ बड़े अच्छे चित्रकार थे। कोई अपना-अपना जो है बहुत ही अच्छा हस्त कलाओं में बड़ा प्रसिद्ध थे, वो अपना-अपना देते हो सब हाँ, तो स्वामी को जब देते थे तो स्वामी लेते थे, स्वामी सबको देखते थे, मतलब बहुत टाइम देते थे। हम सोचे यस वी आर सैटिस्फाइड बट स्वामी हमारे लिए बहुत कुछ और रखे हैं। जिस दिन हमें आना था उस दिन दोपहर को जो है स्वामी वो उसी को वो जो भास्कर साथ में थे उनको बोले हैं, वो बिल्कुल हनुमान की तरह बस लगा आँखें जो है आके बोले सब बच्चों को जो है आप लेके मंदिर में जाओ। तो हम सब मंदिर में गए। आप मंदिर में जब हम व्हीलचेयर भी लेके जा रहे हैं तो मिसेस शौर्य आई थी वो इंचार्ज मंदिर के, तो वो बोले व्हीलचेयर नहीं जाएँगे। तो बट स्वामी उनको इशारा करके इनको जाने दो। तो हम बैठे लेडीज़ और जेंट्स, स्वामी आए, स्वामी हमारे साथ एक-एक बच्चे के साथ आया। तो उसके बाद शेखर को बुलाया, शेखर को विभूति क्रिएट करके बोले सबको लगाओ। तो पता नहीं वो स्वामी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या था, सबको लगाया था, उसके बाद उसको देखने को भी एक रेणु भी अगर शेखर सुन रहा होता तो उसको याद होगा। उसकी एक बस सबको लगा कि वो लगाया दैट्स ऑल। उतना ही विभूति क्रिएट किया जितना ज़रूरत है।
उसके बाद मैं बैठा था, स्वामी मेरे को बुलाए, बुला के बोले, वो स्वामी प्रसाद बांटने के लिए बिस्किट्स लिए थे, बिस्किट्स की टोकरी, बोले पकड़ो, और तेलुगु में बोले तो इसको, तो लेके और स्वामी के साथ चलते रहे, तो बस मेरे आंखें भर आ रहे, बट स्वामी के साथ ऐसा झुकना था मेरे को, झुक के जो है स्वामी का मैं टोकरी पकड़ा हुआ था, स्वामी सबको अपने हाथों से प्रसाद दिया, सबको दिया। और जितने बार मेरे को तो होश ही नहीं है, बस स्वामी का चरण देख रहा हूँ, स्वामी का चरण देते थे, इतने लोगों को भी दिए हैं। तो बाद में मेरे को महसूस किया, और लेडीज सारे कह रहे, राव तुम कितना अच्छा या बड़े इतना सौभाग्यशाली हो, जितने भी लोगों को दिए, तो स्वामी क्या कर रहे, मेरा पीठ पे जो है हाथ फेर रहे, इतना प्रसाद दिया, जैसा स्वामी का वो है ना कि कच्ची से वो करते, वो मेरा पीठ को जो है ऊपर जो है ऐसा ही कर रहा है, जितने लोगों को भी दिया, बट मेरे को तो वो नहीं है, मैं तो बस स्वामी के चरण देखते हुए आनंद ले रहा था। मैं ये देख रहा था कहीं मेरा आंखों में से जो आनंद बाष्प आ रहे हैं कहीं स्वामी का चरणों पे गिरे ना, बस ऐसे ही करते करते मैं सबको किया था। बट उसकी जो मेरे को उस समय स्वामी मेरे पीठ पे क्यों हाथ फेरे उतने बार, वो बाद में मेरे को पता चला, मैं वो आपको आगे बता। तो वो हुआ, स्वामी हम सबसे जो है वो किए, और स्वामी का फोटोज दिए, बोले सबको बांटो, मेरे को दिए थे, सबको बांटने के बाद बचा हुआ मैं वहां पे रखा था। नो बोले कि नो ఇక్కడ పెట్టొద్దు, दिल्ली पట్టుకెళ్ళు, अక్కడ అందరికీ पंच పెట్టు, यहाँ नहीं रखना, दिल्ली ले जाओ, वहां पे भी बांटो। बोले कुछ बचे हुए थे, हम दिल्ली में लाके दिल्ली सबको अपने भाई लोगों को हमने यहाँ पे भी बांटे थे। वो ये सबको स्वामी खुद जो है विभूति सबको बांटे, स्वामी खुद हाथों से हैं। मेरे ख्याल से करीब-करीब इट्स नॉट लेस देन अबाउट 1 घंटे से भी ऊपर स्वामी हमारे साथ वो टाइम बिताए हैं। मेरे ख्याल से हम पता नहीं कितने जन्मों के लिए वो हमारे को स्वामी को दर्शन प्रदान किए। वो एक बहुत ही एक आनंदमय जो है अनुभव हमारे साथ हुआ है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड अगेन मैं वहाँ पे जब भी हम सेवा में जाते थे तो मेरा मन में एक होता कि जब कैंटीन गेट से सामने से ये अनंतपुर गर्ल्स जब जाते तो हमारे को उन सब की गार्ड करना पड़ता था कि उन कोई आगे जाए ना। तो तब मेरे मन में था कि वे स्वामी मेरा बच्ची को भी स्वीट दे दो, और ये प्रार्थना करता था कि इतने अच्छे इनको जो है ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो स्वामी मेरा प्रार्थना वो भी सुना है। 2000 अगेन स्वामी का जब विजिट हुआ था, तो तब मेरा ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पे जो स्वामी का रेजिडेंस कुलवंत हाउस थे, वहाँ पे मेरा गेट पे इंचार्ज बना के रखा था। आपको एक बताता हूँ, एक साइड ड्यूटी कितना बड़ा होता है, कितना मतलब दुनिया में कितना बड़ा होता है, मैं तो यही बात कहूँगा कि एक बार जो है एक मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, एक बंदा आता है, साई राम, आई एम भीष्म नारायण सिंह, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। मेरे पास कोई पास नहीं है, यहाँ पे कोई राव साहब हैं, तो वो कह रहे थे उन्होंने पास का अरेंजमेंट करते हैं। एक गवर्नर आके एक साई सेवा दल को आ, हाथ जोड़ते हैं और स्वामी का जो है दर्शन को मांगते हैं। दैट इज साई सेवा दल। मैं कहना चाहता हूँ बड़े गर्व से, ऐसा बहुत सारे लोग, कितने पता नहीं कितने होते। एक यूएनबी राव आईएएस आईपीएस ऑफिसर उस समय एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे। एक बार वो बंदे को लेके आए, बोले भाई राव ये पद्मनाभन पद्मनाभ भैया है, ये हमारा होम सेक्रेटरी है, इनका पास नहीं है, आप पास को अरेंज कर सकते। होम सेक्रेटरी कहाँ, एक राव एक सेवा दल मैं अगर देखता तो, बट वहां पे जो है स्वामी सेवा दल को ऊपर ऊंचा रखना चाहते हैं। तो वहां पे मैं उनको मेरा सीनियर सेलेक्ट, क्योंकि अगेन आई शुड नॉट पास ऑन द डिसिप्लिन, मैं उन सीनियर से पूछ के ही उनको जो है वहां पे दर्शन के लिए जो है पास बनवा के गया। ऐसा मतलब बहुत सारे हुए हैं, जैसे ये दो मैं जिस बताने के लिए कह रहा हूँ, जैसे दैट इज सेवादल। स्वामी जो है अपना सेवादल को कितना ऊंचे पे रखते हैं, उसके लिए जो है ये शायद यही एक एग्जाम्पल आपको दैट इज अगेन। तो 2000 दैट वाज, तो बाय दैट टाइम मैं सेवा दल पे जो है मैं और मेरा वाइफ दोनों ही जो है घर छोड़ के वहां पे ही रहने के लिए 3 दिन 4 दिन तो था, स्वामी का उस पे घर छोड़ दिया था। एंड उन दिनों में मेरा बेटी का 12th का एग्जाम जो है पब्लिक एग्जाम थे, हम छोड़ के उनको किसी पड़ोस में रखा, भैया इसके तरह खाना पीना कह रहे हैं। तो पूरे कॉलोनी हमारे को जो है सबको बोली क्या है तुम लोग बच्चों को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो बच्ची की एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है। हम बोले नहीं भाई, स्वामी विल टेक केयर, हमारे को वो इंपॉर्टेंट करके हमने गया। उसकी जो है हमारे को मालूम है स्वामी कैसा प्रसाद हमारे को वापस किया। मेरा बच्ची की जो है मैं कभी प्रार्थना किया था ना, स्वामी मेरे बच्ची को आप अनंतपुर कॉलेज में जो है एडमिशन, यस
2000 में वो अप्लाई करी थी। वो उसके जो है हमने जो है वो स्वामी को ऊपर छोड़ के हमने जब गए थे तो उनको एग्जाम 12th क्लास एग्जाम अच्छा पास करी वो, कोई वो नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड अगेन स्वामी व्हेन शी अप्लाइड शी गॉट ग्रेजुएशन सीट वहां पे मिली। और मैं हैप्पीली मैं स्वामी को इतना आंख नम हो रहा है मेरे को, स्वामी मेरा इतना सालों बाद प्रार्थना सुन के जो है मेरे को मेरा बच्ची को जो है अनंतपुर कॉलेज में उनको सीट दिया है। मैं डॉक्टर ग्रेजुएटेड फ्रॉम अनंतपुर। दैट इज अनदर मेरेकल। स्वामी कैसा हमारा सेवा दल को अपना भक्तों को जो है कैसा केयर करते हैं ये के लिए एक एग्जाम्पल है। तो बाकी जो छोटे मोटे चीजें जो हो रही थी वो लाइफ में होते रहते हैं, बट उसके लिए तो मेरे को इतना आत्मविश्वास मतलब ये नहीं है कि स्वामी मेरे को अगर 1000 रुपए इंक्रीमेंट दिलवा दिया, नो इट इज नॉट द थिंग। अगर मेरे को 1000 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो मैं कैसा सेटिस्फाई हूँ, वो दिए हैं। आई थिंक फॉर मी इट इज मोर वैल्यूएबल। मेरे को मैं वैसा फील करता हूँ। हर चीज पे हर उस पे जो है जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वेदर इट इज हेल्थ प्रॉब्लम, वेदर इट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट इज ऑफिशियल प्रॉब्लम, बट आता है जाता है आता है जाता है, उसको जो है आपको फेस करने का जो शक्ति है वो दैट इज स्वामी। वो स्वामी हमारे को प्रदान करते हैं। say Swami, oh, another this thing is Swami has given a seat to my daughter. This is another thing. Not only that, and she got Air India में वो जॉब मिली उनको, whereas Air India का स्पेलिंग तक नहीं जानते हम, हमारा फैमिली में कोई है, बट शी गॉट एयर इंडिया जॉब। एंड स्वामी उस पे वहां पे संतुष्ट नहीं थे कि सिर्फ उसको अनंतपुर में ग्रेजुएशन करके, अगेन स्वामी हैज गिवन ट्वाइस, 2 बार स्वामी के साथ उसको अप्लाई करने का, स्वामी की सर्व करने का चांस दिया। तो उस बच्ची को जो है स्वामी ने 2 बार प्रदान किया। एंड सेकंड टाइम शी हैज गिवन, वो थी बिल्कुल शादी से पहले था। स्वामी को हम कैसा सोच रहे कि एक बार पोस्ट कर दिए थे एंड अनिल कुमार जी को भेज दिए थे कि हमारा प्लीज स्वामी के पास एक नहीं, बस स्वामी को वो नहीं, वो बोले स्वामी खुद अपना हाथों से लेना चाह रहे। तो जब वो सेकंड टाइम उसकी एयरक्राफ्ट में ड्यूटी लगी थी, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, वो बिल्कुल अपने आप, कोई इतना ये नहीं कि किसी से पूछा हो, किसी से वो करा, नो, वो अपने आप ही, शिरीषा तुम्हारा ड्यूटी जो है वहां पे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है, वो वहां पे आपको जाना है। जब पता चला कि स्वामी का एयरक्राफ्ट है तो स्वामी को खुद अपने हाथों से अपना शादी का कार्ड दिए। स्वामी जो है वो बिल्कुल कार्ड निकाल के पढ़ के, अच्छा तुम्हारा हस्बैंड का नाम वेंकटरमणा है, वेंकटरमणा को लेके परती आना शादी के बाद, इतना कह दिया। दैट इज स्वामी। तो स्वामी टेक केयर हमारे को ऐसे एक हमारा साई भक्त जो है, क्या इससे बढ़कर चाहे, साक्षात भगवान जो है आपके साथ हर पल, हर साथ, हर सांस में साथ। दैट इज अवर स्वामी, दैट इज द थिंग। तो इट इज द थिंग। तो ये एक 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 ऐसा कहते हैं, तो पता नहीं कितने मैं कहूँ, कितने मैं कहूँ, तो शायद मेरे को टाइम इतना काफी नहीं। हाँ, यस, और भी है स्वामी। जब मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम जब हो रहा था, तो द ईयर 2006 माय डॉटर गॉट मैरिड एंड मैरिज बहुत ही अच्छा हुआ था। एंड मेरे हैसियत से भी ज्यादा अच्छा हुआ। दैट इज अगेन स्वामी। ओके, स्वामी हैज टेकन केयर एंड दैट डन। अगेन 2006 में जो है मेरे को इतना एक बीच में भी मेरे को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होते थे, पता नहीं। तो स्वामी, मैं हमेशा एक मजाक में कहता हूँ, स्वामी बिल्कुल मेरे को एक पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं, वहां से नीचे गिरा देते हैं, बस नीचे फिर पकड़ लेते हैं। मैं एक घर में यही मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग मैं कहता हूँ। ऐसे ही 2006 में जो है मेरे को एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हुआ। उस समय जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, मेरे को बहुत एयर ट्रैवल करना पड़ता था। एंड मॉर्निंग हो गया तो अगेन आई वेंट टू अहमदाबाद, वहां से बैंगलोर, बैंगलोर से बॉम्बे, ऐसा मतलब पूरा कंट्री मेरे को ट्रैवल करने। उन ट्रैवल में क्या हुआ पता नहीं, कोई ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं कह सकते। बैंगलोर में मेरे को बैक में जो है मेरे को प्रॉब्लम हुआ। ओके, तो मैं चल नहीं पा रहा था। हॉरिबल मतलब पेन हो रहा था, अनबेरेबल पेन, इतना पेन कि मैं बातें मैं तो मतलब उसको बयान नहीं कर सकता। करते करते मेरे को हैदराबाद आना था, हैदराबाद से अगेन पुणे, पुणे टू मुंबई जाना है मेरा टूर के हिसाब से। जब मैं हैदराबाद एयरपोर्ट उतरा तो लकीली मेरी डॉटर जो है वो ड्यूटी उतर के वो भी नजर आई। जैसे कि हमारे को स्टेशन पे कोई उतरता है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट में मेरा बेटी नजर आई। तो वो मैं बोला शिरीषा, शिरीषा को बेटी को आवाज दिया, तो वो देखी पापा वाई आर यू लिंपिंग, तो बोले बेटा बस तो कुछ तकलीफ है। तो तुरंत मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोला कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर बैक
तो आपको जो है स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड इमीडिएटली शुड टेक केयर एंड यू शुड टेक रेस्ट। बट मैं डॉक्टर की बात नहीं माना, मैं उससे कुछ पेन किलर्स वगैरह उनसे लेके फिर अगेन आई वेंट टू पुणे। पुणे टू जब मुंबई गया तो मुंबई में मेरा हॉरिबल कंडीशन हो गया। बट स्वामी हैज टेकन केयर। मैं वो कैसा कहा होता तो बहुत लंबी, बट एवरी पल, हर पल में स्वामी ऐसा केयर किए हैं मेरे को कि किसी के घर में मेरे को रहना पड़ा एंड दे हैव टेकन केयर। एंड वापसी जो है मेरे पास एयर टिकट थी, वो भी एक स्वामी कैसा केयर करते मैं बिना बताए मैं रह नहीं पाऊँ। तो वापसी में मेरे को एसी फर्स्ट क्लास अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में मैं आने को टिकट लिया था। एयर ट्रैवल करने को मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि देयर इट नवी मुंबई, फिर अगेन नवी मुंबई से एयरपोर्ट जाके वहां पे वेट करके फिर वहां से जो है आने में मेरे को मतलब बहुत ही तकलीफ हो रहा था। बाय दैट टाइम एक्चुअली मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर सजेस्टेड भी एक आप पेन किलर के एक इंजेक्शन देते थे, वो वायल वगैरह सब लेके जाओ, ट्रेन में जाओ बोल के डॉक्टर किया। जब मैं वो ये फर्स्ट क्लास एयर क्लास में एसी फर्स्ट क्लास में जब मैं एंटर किया था तो एक यंग लड़का नीचे बैठा हुआ है एंड मेरे को जो है ऊपर वाला बर्थ मिला है। तो मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता था। मैं उसको रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज आप मेरे को नीचे वाला बर्थ दे देंगे। तो जस्ट ही स्टार्टेड आस्किंग कि कुछ डॉक्टर की तरह कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू फीलिंग पेन एंड ऑल। तो मैं बड़ा चिड़चिड़ा में था, मेरे को कुछ पेन हो रहा था। तो मैं गुस्से से बोला, आप डॉक्टर हो क्या? तो बोला, यस सर है मैं डॉक्टर। तब मेरे को पता चला स्वामी इस लीला कि स्वामी मेरे को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। ट्रेन में भी एक डॉक्टर को मेरे साथ स्वामी ने अरेंज किया। तो बोले, आई कुड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप नीचे के पानी वगैरह, मतलब वो फुल नाइट जो है इट इज बिकॉज दैट इज स्वामी से अरेंजमेंट। वो मेरे को पूरा पानी पूछा और वो ये भी पूछा कि आपको एक पेन किलर कुछ इंजेक्शन लेके, सम न्यूरोबियन इंजेक्शन इफ आई रिमेंबर प्रॉपरली। वो बोला, मैंने बोला ये है। वो बोला कि अच्छा आप इधर ही रख दीजिएगा, सिरिंज भी वगैरह, अगर आपको दर्द होता तो मेरे को बता दीजिए, इंजेक्ट करूंगा। एंड वो इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ी थी द मोमेंट। दिल्ली तक मेरे को एक डॉक्टर को जो है अरेंजमेंट स्वामी ने की है, दैट इज आवर स्वामी। तो जैसे ही दिल्ली आया तो अगेन वाइफ जो है 4 लोगों को लेके, अपना साई ब्रदर्स 4 लोग स्ट्रेचर लेके आया। ये एम्स में गए थे तो डॉक्टर अगेन वहां पे बताया गया कि भाई योर पोजीशन इज सिचुएशन इज वेरी वर्सन एंड आप इतना बहुत ही इसको इमीडिएटली शुड बी ऑपरेटेड, अदरवाइज यू बी पैरालाइज्ड। आपकी नीचे जो है, नीचे कमर के नीचे से पोर्शन पूरा पैरालाइज हो जाओगे, पूरा जिंदगी भर जो है आपको व्हील चेयर में रहना है। तो मेरे को बहुत ही शॉक हुआ था मेंटली, आई वाज वेरी मच, बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक आई एम जस्ट 50-51। मतलब मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ कि पूरा जिंदगी भर किसी के ऊपर बोझ हो जाऊं। तो डॉक्टर से पूछा कितना टाइम है, बोला नो, नो टाइम इज देयर, आप यहाँ से आप रोड पार करोगे तब तक भी आप पैरालाइज हो जाओगे। एंड वी वेंट टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे को समथिंग लाइक 3.5 लाख रुपए का ऑपरेशन चार्जेस वगैरह। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, आई डोंट हैव अ मेडिकल रिएम्बर्समेंट। तो हम घर आ गए थे एंड एट द टाइम हमारा पोजीशन है कि जस्ट बेटी की शादी हो गई, इसलिए बेटी चला गया, बेटा जो है मद्रास में इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वो है, हम अकेले 2 ही थे एंड आई लिव इन सेकंड फ्लोर। बट स्वामी जो है इतने लोगों को अरेंज करते थे कि मेरे जैसा ही अगर मैं नीचे कार में बैठने जाता तो कम से कम 10 लोग मेरे साथ होते थे मेरे को हेल्प करते। दैट इज ऑल्सो स्वामी अरेंज। बोले, मेरे को चाटा जरूर मारे थे बट चाटा के ऊपर जो है हाथ भी स्वामी ही किया। जैसा मैं बोला ना, बिल्कुल वो शिखर में ले जाके गिराते थे बट फिर पकड़ते थे, ऐसा ही। बट उस समय क्या किया, अगेन अगेन इट इज आल्सो स्वामी दिस थिंग। कोई बेंगलुरु डिवोटी जो है दिल्ली में कुछ काम से आया, मेरे को देखने आए। तो बोले कि ये मेरे देख के बोले, अरे भाई इतना क्यों है आप, जबकि मेरा वाइफ जो है प्रशांति निलयन जब भी जाते हैं उनकी ड्यूटी जो है अपना सुपर स्पेशलिटी में ही करती है। अबाउट सुपर स्पेशलिटी शी नोज व्हाट आर ऑल द, उस समय हमारे को कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड न्यूरो एंड सॉरी न्यूरो नहीं था, दैट अनदर किडनी रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होती, इतना ही पता था हमारे को। मैं ऑपरेशन इज सपोज टू बी डन बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड न्यूरो सर्जन। तो वो बोले कि वहां पे तो है नहीं न्यूरो, इतना करके हम
चुप बैठे। बट ये जो स्वामी जो भेजे है उस बंदे मेरे को बोले भाई न्यू बैंगलोर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, देयर इज ए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, आप वहां पे चलो बोल के मेरे रिकॉर्ड्स वगैरह सब लेके गए थे। तो फिर अगर वहां पे हम अगेन द सेम थिंग एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन पे लेके तो हम बैंगलोर गए। तो बैंगलोर जाते ही वहां पे इनिशियल सेक्शन पे इसका जो है जो सेवा दल थी, हर नेम इज कुमारी, वो कर्नाटका थी, बैंगलोर पहले दिल्ली में थी, उसके बाद वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे। कुमारी इज हेल्प अस, तो वो लेके गया। तो सेवा दल हमारे हॉस्पिटल लेके गए, तो हाँ हॉस्पिटल में मेरा नाम वगैरह सब कुछ करके भाई दिल्ली से इतना दूर क्यों आया। तो हम बोले भी हाँ अनदर थिंग, एम्स में मेरे को जब ऑपरेशन के लिए बोले थे तो 2006 इट हैपेंड एंड दे हैव गिवन मी द डेट ऑफ 2009। तो तब तक बेड्स नहीं थे एम्स में उस समय जो एम्स का था। तो हम बोले कि ऐसा वहां पे एम्स में जो है 2009 का हमारे को डेट मिला, सो वी वांट दैट यहाँ पे हो गया। तो वो लोग क्योंकि वहां पे हमारा डिसिप्लिन मालूम ही है आपको, वहां पे ये नहीं कि कोई साइड ड्यूटी है, जो भी जाते हैं वो एवरीबॉडी आर ट्रीटेड द सेम थिंग, सो दे आर ट्रीटेड मी एज इफ आई एम ए नॉर्मल पेशेंट। तो वहां पे जाने के बाद बोले कि मेरे सब कुछ करने के बाद तो जाते जाते हमारे अपने यहाँ पे एक साइड ड्यूटी ने किसी एक डॉक्टर का रेफरेंस दिए थे, डॉक्टर चल्लम। तो हम वो डॉक्टर चल्लम को ढूंढने गए थे, तो फाइनली वो मिले। वो अबू धाबी में डॉक्टर थे, तो अबू धाबी से फिर यहाँ पे परमानेंट सेवा करने के लिए बैंगलोर हॉस्पिटल में ज्वाइन किए थे। तो उनको वहां पे गए तो हमने रिक्वेस्ट किया ऐसा ऐसा है, तो वहां पे बोले ठीक है आप करो मैं ट्राई करता हूँ। तो डॉक्टर गणेशन वहाँ का न्यूरो सर्जन थे, उनसे रिक्वेस्ट किए थे, उन्होंने करके बोला यस केस इज सीरियस, आई विल ट्राई, मैं यहाँ पे बात करता हूँ करके। एंड नेक्स्ट डे वाज गणेश चतुर्थी था उस समय। तो हम बोले गणेश चतुर्थी छुट्टी है, नेक्स्ट डे और संडे, 2 दिन छुट्टी थी, अगेन मंडे तक कोई करने को कुछ है नहीं। तो मेरे मन में एक आशा थी कि जो भी होगा ऑपरेशन देखा जाएगा, जाके दर्शन करके आते हैं परती जाके। तो मैं डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं दर्शन करने जा सकता हूँ। वो हंस के बोला इस पोजीशन में तुम क्या दर्शन के लिए जाओगे, अगेन सर आई वांट दर्शन इज फर्स्ट फॉर मी। तो यहाँ पे आए थे, हम दो ही थे अगेन। तो यहाँ पे परती आया, तो दैट इज ऑल्सो अगेन बहुत ही डिफिकल्टी के साथ ही हम आए। जब हम अंदर आए तो पता नहीं स्वामी मेरा कितने जन्मों का मेरा जो है पता नहीं, वो कर्म को उनको वाश करनी थी। तो मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock, जनरली मॉर्निंग दर्शन हमारा 7:30 ऐसा स्वामी आते हैं। गणेश चतुर्थी उस दिन कचा कच अपना खुलवंत हॉल भरा हुआ था। मेरे को कोई भी जो है बेंच वाला सीट नहीं मिला था। अनबेरेबल पेन हो रहा मेरे को, मैं कहीं बैठा, बट बगल में एक लड़का बैठ के मेरे को और जैसे तरस आया उसको, कहीं से मेरे को जाते जो है कहीं मेरे को पानी पिलाया। एक बिल्कुल वो जो खंबा होता है वहां से जो है जगह ढूंढ के और खंबे में आप थोड़ा सा आप टेका ले लो, तो वहां पे आया। फाइनली स्वामी उस दिन 11:30 बजे मेरे को, 7 बजे का गया हुआ मैं, पेन से मैं मर रहा हूँ, आई एम अकेला, क्योंकि वाइफ लेडीज साइड में गया, आपको मालूम ही है अपना डिसिप्लिन। तो मैं अकेला यहाँ पे था। तो तड़पते 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 पता नहीं मेरा क्या कर्म को दग्ध करना था स्वामी को। तो 11:30 स्वामी के दर्शन हुआ। बट स्वामी के दर्शन पाने के बाद मेरे को ऐसा एनर्जी एक आने लगा कि आई थिंक आई डोंट वांट एनी ऑपरेशन, मेरे को बस स्वामी वैसे ही सही कर दिए। उसके बाद मेरे को दर्द वगैरह जो है मेरे को मेंटली आया सो स्ट्रांग कि मैं बड़ा अच्छी तरह आते। तो वाइफ भागते हुए क्या कैसा चल रहे हो, आराम से बोला शेषु आई एम हैप्पी, मेरे को शायद ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वो कि अच्छा है चलो आप चलो बोल के, तो हम बोले चलो जाके अनिल कुमार जी से भी मिलते हैं। तो जाके अनिल कुमार जी के पास बैठा था, अनिल कुमार जी सोफा में बैठे हुए थे। आई हैव लिबर्टी, उनके घर पे कभी जाते हैं तो जाए, तो मैं बोला इधर आओ इधर बैठो बोल के वो सोफा में। तो मैं सोफे में बैठा, नहीं बोले स्वामी का पाद नमस्कार मिला, आप स्वामी के साथ रहते मैं आप ही का चिकन पकड़ूंगा। तो क्या नीचे में बैठा था, तो बैठ के अरे याद आया बोल के वो उठ के जाके बोला मैं स्वामी कभी भी जब भी मेरे को विभूति देते हैं पूरा हाथ भर के देते, पता नहीं मेरे को बिल्कुल आ रहा तो मेरे को बुला के सिर्फ एक पोछ दिए हैं। मैं भी रह गया भी क्यों रहेगा, हाँ ये तेरे लिए ही होगा चलो बोल के वो मेरा शर्ट ऊपर करके जो है मेरे को वो विभूति खुद लगाए, बाकी वाले विभूति मेरे जेब में रखे। अरे कुछ नहीं होगा बोल के, उनको मालूम ही है अनिल कुमार जी कैसा हमारे को जितना एंकरेज करते हैं, कितना पूरा मेरे को जो है ऐसा जोश भर के जो है जा तुमको कुछ नहीं होगा, तेरे ठीक हो जाओगे, तुम्हारा सेवा दल हो, तेरा जरूरत है, जाओ स्वामी को, स्वामी ऐसे चलो के जाने नहीं देंगे बोल के मेरे को फिर भाई। एंड जो वहां पे यहाँ पे हमारे को 3 साल का जो टाइम दिया एम्स में,
वहाँ पे जो है वो बोला कि मैं तेरे को देखता हूँ गणेशन। फिर मंडे हम वापस जब गए थे, तो वो 3 साल गया, वो उसके बाद 1 महीना गया, 15 जो भी थे वो लोग टाइम बताते बोले कि कल आके तुम लोग यहाँ पे एडमिट हो जाओ। सी दैट इज़ स्वामी। स्वामी के दर्शन करके आया तो मेरे को मंगलवार एंड अगेन इमीडिएटली वेडनेसडे मेरे को ऑपरेशन हुआ। इट इज़ ए वेरी सीरियस ऑपरेशन अराउंड 6-7 आवर्स एंड I remember me and Seshu, my wife also, we prayed, स्वामी मेरे को अपाइस मत कराना। अगर मेरे को कुछ सही हो गया तो मेरा प्रार्थना अगर सही हो तो मेरे को उठा के ले जाओ। मैं अपाइस बन के ऐसा कर नहीं, आई वांट सेवा दल मेरे यहाँ पे कहीं पे भी आप किसी गेट पे भी आप डंडा देके दो, मैं यहीं पे 8 घंटे सेवा करने वाला सेवा दल हूँ। मेरे को वही लाइफ अच्छा है। आई डोंट वांट दैट कि मेरे को व्हीलचेयर में कोई मेरे को मेरे सेवा करे। मेरे स्वामी से यही प्रार्थना करा। इवन माय वाइफ आल्सो जब बोले थे हाँ अब कोई बात नहीं, मैं आपने सही प्रार्थना किया बोलकर वो भी एक ही करी थी एंड स्वामी को मंजूर नहीं था। आई एम नाउ 67 हो तो अभी स्वामी जो है मेरा ऑपरेशन सही कर दिया एंड मेरा पैर जो है मेरे को स्वामी ने वापस किया। दैट इज अनदर लाइफ मेरे को स्वामी ने दिया। आई एम फुल्ली मेरे को अभी वो जो दर्द हुआ था जो भी हुआ था वो अभी मेरे को याद भी नहीं है। इतना मेरे को जो है मेरा जब मेरे को वो 2015 जो मैं कह रहा था स्वामी मेरा पीठ पे इतने बार ये तो मेरे को यह था दैट इज द थिंग। तब मेरे को याद आया था आई यूज्ड टू टेल स्वामी माय वाइफ को मैं कहता था शेषो नथिंग टू वरी। स्वामी मेरे को 2015 में जो है मेरा कमर में इतने किया है। दिस इज द बैक व्हिच इज टच्ड बाय स्वामी सो नथिंग विल हैपन। मेरे को याद आते ही मेरे को जो है वो मेरे को ये शक्ति आया एंड स्वामी ओनली हैज मेड मी अगेन। स्वामी की दया से ही मेरा ऑपरेशन हुआ एंड बहुत सारे लोग मेरे को अपने यंग लड़के भी जिसको ये प्रॉब्लम हुआ बहुत सारे लोग बोलते ऑपरेशन भी हुआ हम फिर भी पूरा तरह से नहीं हमारा को वही दर्द होता कुछ ना कुछ तकलीफ होता वी आर अनेबल टू मूव दिस बट इट इज स्वामी इस स्वामी हैज गिवन मेरा पैर जो है मेरे को स्वामी ने फिर से दिया सेवा करने की। सो आखिरी सांस तक स्वामी मैं प्रॉमिस करता हूँ I want to be a Savadal. I will be a Savadal only. Yes, that is Swami Sai Ram.